हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने ये वीडियो देख ली होगी। क्रेडिट नोट जो उसके अपोजिट है नोट होता है, अपोजिट सिचुएशन होती है, उसको हम डेबिट नोट इशू, तब उसकी सिचुएशन में डेबिट नोट इशू किया जाता है। जैसे क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, जो कि जो टैक्स इनवाइस है उसमें जो भी टैक्स बनाकर भेजा है, बनाया है, जो कि किससे रिसीवर से रिसीव किया है करने के लिए जो भी बनाया है ना, तो वो एक्चुअल पेमेंट के कंपेयर में ज़्यादा हो गया है, तो उससे टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए कौन सा नोट बनाया जाता है, क्रेडिट नोट बनाया जाता है। ये सेम सिचुएशन मतलब कि उसकी अपोजिट सिचुएशन के केस में जो नोट इशू किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट नोट कहते हैं। ठीक है, जो डेबिट नोट है वो सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 एंड 4 में है। ठीक है, टू डील विद द सिचुएशन व्हेन टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस। जैसे टैक्स, आपको पता है टैक्स इनवॉइस पर वैल्यू लिखी होती है टैक्स की, वो बाद में देखा जाता है कि वो कम है। और देखो क्रेडिट नोट के टाइम में क्या देखा था, टैक्स इनवॉइस में जो वैल्यू थी वो क्या थी, ज़्यादा थी ना। अब देखा कम है, जैसे हो सकता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसने बनाया 90 यूनिट का, सप्लायर ने बायर को 90 यूनिट बेचे, है ना, लेकिन उसने उसके सेंड कितने कर दिए, 100 यूनिट कर दिए, है ना। मतलब बिल बनाया 90 के अकॉर्डिंग, पर यूनिट कितने बेच दिए, 100 बेच दिए, और उसने 100 रख लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो बिल पर टैक्स की जो टैक्स इनवॉइस कितना बना होगा, 90 के अकॉर्डिंग बना होगा, बनना कितना चाहिए था, 100 के अकॉर्डिंग बनना चाहिए था। इसका मतलब टैक्स इनवॉइस पर जो टैक्स बना है वो कम बना है। ठीक है, उस केस में डेबिट नोट इशू किया जाता है। जब डेबिट नोट 10 यूनिट एक्स्ट्रा बेच दिए ना, बेच दिए हैं, अब उस पर भी टैक्स लगेगा, तो इट इंक्रीज द टैक्स लाइबिलिटी। इससे क्या होगा, टैक्स की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेबिट नोट शैल इंक्लूड ए सप्लीमेंट्री इनवॉइस, ठीक है, आपको पता चल ही गया है। डेबिट नोट इज ए सिंपल, ये सिंपल है और लीगल मेथड है, जैसे कि बाय विच द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इन द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस कैन बी इनहेंस्ड। मतलब कि ओरिजिनल टैक्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द डेबिट नोट विल इजिली अलो द सप्लायर टू पे हिज एक्स्ट्रा टैक्स लाइबिलिटी इन हिज रिटर्न विदाउट रिक्वायरिंग अंडरटेकिंग एनी अदर टेडिशियस प्रोसेस अंडर जीएसटी। ठीक है, मतलब कि सिंपल बात है, यदि उसने 90 के अकॉर्डिंग टैक्स बनाया तो 10 के अकॉर्डिंग और बना देगा, जब और बनाएगा तो डेबिट नोट इशू कर देगा। ठीक है, वो कोई भी पुराने जो भी प्रोसेस है उसको वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो जीएसटी में बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस दिए होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डेबिट नोट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और इससे प्रोविजन भी कर लेते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि डेबिट नोट होता क्या है। ठीक है, तो प्रोविजन कर लेते हैं। सबसे पहले है सिचुएशन। ठीक है, कौन सी सिचुएशन है जब डेबिट नोट इशू किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 34(3) के अकॉर्डिंग, सेक्शन 34(3) के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है टैक्स इनवॉइस में जो वैल्यू दी गई है वो कम दी गई है 90 के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी, 100 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल वैल्यू। तो मतलब कि ये टैक्स इनवॉइस की वैल्यू कम है एक्चुअल वैल्यू से, उस केस में डेबिट नोट इशू किया जाता है। और डिक्लेरेशन ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न सेक्शन कौन सा दिया गया है, सेक्शन 34, एक मिनट, इसमें जो लगता है तो मैंने गलत टाइप कर दिया, यहाँ 4 है, 34(4) है, ये सब सेक्शन 4 है, ये मैंने गलती से टाइप कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच डेबिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज बीन इशूड एंड टैक्स लाइबिलिटी शैल बी एडजस्टेड। टैक्स लाइबिलिटी पहले 90 के अकॉर्डिंग बनाई, अब किसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है, 100 के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो ये डिक्लेयर करना पड़ेगा डेबिट नोट पर। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको पता चल गया सेक्शन 34(3) सेक्शन 34(4). ठीक है, तो ये था डेबिट नोट। ठीक है, पता चल गया आपको, है ना। टैक्स इनवॉइस आपने अच्छे से पिछली वीडियो देख ली है, यदि लगातार आप सीरियल वाइज करेंगे तो आपको बड़े अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।